हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज हम फिफ्थ क्लास का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आज ही हुआ है। सेशन 2022, टर्म सेकंड, सब्जेक्ट मैथ। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी सीखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए की वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर पार्ट नंबर ए की वीडियो देख सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी में जो आज का क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। यहाँ से पार्ट नंबर बी हमारा 5 मार्क्स का था। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा था बोर्ड में वो ये था, इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 15,560 रुपीज़। कंप्यूटर की प्राइस दे रखी थी 15,560 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 9,050 रुपीज़ मोर। ओके स्टूडेंट्स, मोर देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। चलिए पहले इतना समझ लेते हैं क्या कह रखा था। हमें कहा था कि द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 15,560 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ लैपटॉप, जो लैपटॉप की प्राइस थी 9,050 रुपीज़ मोर थी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर से। मतलब जो लैपटॉप की प्राइस है हमारी कंप्यूटर की प्राइस से 9,000 ज़्यादा थी। ओके स्टूडेंट्स, और उसमें बोला हुआ था देन फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ आइटम। बोथ आइटम की प्राइस चाहिए हमें। यहाँ पर दो क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाले में पूछा हुआ था द प्राइस ऑफ लैपटॉप पूछा हुआ था और बोथ पूछा हुआ था, टोटल प्राइस ऑफ बोथ। तो चलिए लाइनें क्या क्या लिखनी थी अपने पेपर में, हमने यहाँ लिख रखी है। सबसे पहले लिखेंगे द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल्स में 15,560 रुपीज़, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज मोर। कितनी मोर थी प्राइस? 9,050 रुपीज़। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा लैपटॉप का? हम इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये हमारे पास प्राइस ऑफ लैपटॉप आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,610 रुपीज़। ये लैपटॉप की प्राइस हो जाएगी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, लैपटॉप कितने का आएगा? 24,610 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि दोनों कंप्यूटर और लैपटॉप की प्राइस टोटल मिलाकर कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी लाइन। यहाँ ये बी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ए पूछा हुआ था। तो चलिए बी पढ़ते हैं। बी में हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी, लैपटॉप भी और कंप्यूटर भी। तो हम यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल्स में 15,560 रुपीज़ और द प्राइस ऑफ लैपटॉप, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा था, कितना था? 24,610 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों प्राइस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा टोटल प्राइस ऑफ बोथ। कितना होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 40,171। कंप्यूटर और लैपटॉप की प्राइस को ऐड करके हमें 40,171 रुपीज़ पे करने होंगे। फाइनली ये दोनों चीज़ों का अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ बोथ, दोनों को मिला के कितने पैसे बनेंगे? 40,171। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली आई होप आपने ऐसे ही इसको अटैम्प्ट किया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा था हमें वो किस इस अकॉर्डिंग आया था। इसमें हमसे बोला हुआ था इन अ स्टेडियम इन द मैच ऑफ क्रिकेट। एक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। देयर आर 84,000 पीपल सिटिंग इन दी 24 रो।
इट मीन्स कहेगा कि एक स्टेडियम है इन द मैच ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के मैच में 84,000 पीपल स्टेडियम में बैठे हुए हैं 24 रो में। 24 रो बनी है जिसमें कुल मिलाकर 84,000 पीपल बैठे हुए हैं लाइन वाइज। और बोला गया है हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में कितने पीपल बैठेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, सबसे पहले हम लिखेंगे कितने पीपल बैठे थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू में 84,000, ये जनता स्टेडियम में आके बैठी हुई थी। नंबर ऑफ रो, कितनी रो में बैठी है, 24 रो में 84,000 लोग बैठे हुए हैं। और हमें क्या बोला हुआ था, हमें ये कहा हुआ है कि एक रो में कितने लोग बैठे होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो, एक रो में कितने बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे 84,000 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, 84,000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास रिजल्टन आएगा 3,500। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं। तो डिवाइड हम कुछ ऐसे करते हैं, 24 हम बाहर रखेंगे और 84,000 हम अंदर रख लेंगे। 24 का टेबल पढ़ेंगे, ये मैंने टेबल लिख रखा है, 24 का टेबल पढ़ेंगे। 84 कब आएगा, वो आएगा हमारे पास 84 तो आता नहीं है, 72 आएगा कितने पे, 3 पे। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और 72 यहाँ लिखकर माइनस कर लेंगे। फाइनली कितना आएगा 120। अब 84 के टेबल में 120 कितने पे आता है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम 5 हम यहाँ लिखेंगे और 120 नीचे लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। फाइनली ये दो जीरो बची हैं हमारे पास, उन दोनों जीरो को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आएगा 3,500। एक रो में 3,500 पीपल बैठे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, यही हमसे पूछा हुआ था। आई होप आपने ऐसे ही अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ ऐसे बन के आया हुआ था। इसमें हमसे बोला हुआ था रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिक्टोग्राफ बन के आया था और बोला गया केयरफुली आंसर दी क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पिक्टोग्राफ बन के आया था। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। हमें कहा हुआ था मंडे को 2 बंदे यहाँ पर बना के दिए हुए हैं, उसके बाद ट्यूसडे को 1 2 3, चलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, और वेडनेसडे को 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6। ये चिल्ड्रन दे रखे थे और हमें छोटा सा हिंट भी दे रखा था साथ में। चलिए मैं हिंट क्या था वो बताता हूँ आपको। वो हमें हिंट बोला हुआ था कि 1 एक कार्टून सा बना रखा है, 1 कार्टून इक्वल्स टू 25 चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें हिंट में बोला हुआ था। 1 कार्टून जो हमारे पास है वो 25 चिल्ड्रन काउंट किया जा रहा है। पिक्टोग्राफ में ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को काउंट किया जाता है और हिंट में दे दिया जाता है। ऐसे लिखा हुआ था कि एक कार्टून सा बनाकर 25 चिल्ड्रन बोला हुआ था। इट मीन्स यहाँ पर 2 कार्टून्स बने हुए हैं, इट मीन्स ये 25 यहाँ पर 25 मतलब 50 चिल्ड्रन दे रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कितने कितने चिल्ड्रन दे रखे हैं। यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, कितने हो जाएंगे ये 50, यहाँ पर 25 25 25 3 टाइम, तो ये कितने हो जाएंगे 75। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इसी तरह हम बाकी भी काउंट कर लेंगे, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 5 कितना देगा हमारे पास? 125। इसी तरह आप नीचे भी लिख सकते हैं कि आपके पास कितने चिल्ड्रन हैं जो यहाँ पर सर्कस देखने गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा था? हमें बोला हुआ था हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड सर्कस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने चिल्ड्रन सर्कस देखने गए थे? तो चलिए हम ट्यूसडे का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा ट्यूसडे। इसमें हमसे बोला हुआ था कि यहाँ पर 3 कार्टून से बना रखे थे। इट मीन्स 1 2 3, तो 3 है हमारे पास। तो मतलब कितने चिल्ड्रन गए थे? 75। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे 25 क्रॉस 3 इक्वल्स टू में 75 चिल्ड्रंस। आंसर में ये हमारा हो जाएगा 75 चिल्ड्रन सर्कस को देखने गए थे, वो भी ट्यूसडे वाले दिन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है विच डे लीस्ट मतलब कम चिल्ड्रन विजिट एंड हाउ मैनी। कौन सा दिन है जिसमें चिल्ड्रन सर्कस देखने कम गए हुए थे, मतलब संख्या कम थी चिल्ड्रन की वहां पर घूमने की। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर सबसे कम है 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर मंडे में। कितने स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पर? 25 चिल्ड्रन विजिट किए थे मंडे वाले दिन सर्कस में। ओके, मतलब तो सबसे कम वहीं पर है। तो हम आंसर में लिखेंगे 25 क्रॉस 2 इक्वल्स टू में 50 चिल्ड्रंस ऑन मंडे। मतलब 50 ही स्टूडेंट हैं जो मंडे वाले दिन सर्कस देखने गए थे, और ये सबसे कम है जो कि हमसे पूछा हुआ था। लीस्ट चिल्ड्रन पूछा हुआ था, सबसे कम किस दिन विजिट हुए थे सर्कस में बच्चे, तो वो था हमारे पास मंडे वाले दिन। अब फाइनली मंडे भी आंसर लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ऐसा ही लिखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन जो नंबर 9 है हमारे पास, वो कुछ ऐसा रखा था। हमें बोला हुआ था आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन दी फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 5 डायग्राम बना के दे रखे थे। ये रहा ए, बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर फाइनली ई। अब बोला गया था कौन सा एंगल है ये बताना है हमें। ये डायग्राम दे रखा था, यहाँ पर ये छोटा सा एंगल बन रखा है। इट मीन्स हम अपने डी से इसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम काउंट करना चाहें तो कुछ ऐसा काउंट करेंगे। तो देख सकते हैं अंदर वाला एंगल काउंट करना था 0 10 20 30 40 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स एक्यूट एंगल ही है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो फाइनली हम इसमें एक्यूट एंगल लिखेंगे। यहाँ ब्लैंक्स दे रखी थी, उसमें हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। और सेकेंड एंगल में हमें कुछ ऐसा बना के दे रखा था। तो चलिए मैं इसकी भी मेजरमेंट कर लेता हूँ। हम कुछ ऐसा मेजरमेंट करेंगे। तो ध्यान दे सकते हैं जो ये लाइन है वो 90 को क्रॉस कर रही है। याद रखिए जो एंगल हमारा 90 को क्रॉस करता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए थर्ड डायग्राम देख लेते हैं। थर्ड डायग्राम में हमें बोला हुआ है ये उल्टा सा एंगल बना दिया था। तो चलिए हम
अपने डी को भी उल्टा करके नाप लेते हैं। हम कुछ ऐसा मेजरमेंट करेंगे तो देख सकते हैं कितने एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितने एंगल बनता है? 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो हम इसमें फिलअप में राइट एंगल लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट एंगल का बना लेते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारा कौन सा दे रखा है? तो ये भी हमें उल्टा दे रखा था, इसी का रिवर्स दे रखा है। तो चलिए हम अपने डी को उल्टा कर लेंगे और इसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हम कुछ ऐसा मेजरमेंट करेंगे। ये भी एंगल हमारा 90 को क्रॉस कर रहा है। याद रखिए हमने अंदर वाली मेजरमेंट काउंट करनी है, तो वो एंगल हमारे 90 को क्रॉस कर रहा है। याद रखिए जो एंगल 90 को क्रॉस करेगा उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल हम इसमें फिलअप में भर देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th कर लेते हैं। 5th हमें बोला हुआ है ये सीधा एंगल दे रखा है इस बार, और बताया गया है, हमसे पूछा गया है ये कौन सा एंगल है। हम अपना डी उठाएंगे और इसी तरह मेजरमेंट कर लेंगे। देख सकते हैं अंदर वाला एंगल काउंट करिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। फाइनली ये 60 है। 90 से जो कम का होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो फाइनली हम अपने ब्लैंक्स में लिखेंगे एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसी अकॉर्डिंग आंसर लिखे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1, 2, 3, 4 और ये 5 डायग्राम दिए थे और 5 ब्लैंक्स दे रखे थे। आई होप आपने इसी अकॉर्डिंग आंसर लिखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसमें हमसे कहा हुआ था गुड हैंड राइटिंग। इट मीन्स हमें 4 लाइनें लिखनी थी और भी अच्छी अच्छी राइटिंग में। इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिर्फ जस्ट हैंड राइटिंग साफ लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बोला हुआ था। और ये कितने मार्क्स का था स्टूडेंट्स? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आज बोर्ड के पेपर में आ रखा था। सिर्फ 4 लाइनें लिखनी थी जो भी आपको टीचर ने बताई होंगी। आई होप आप वो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली ये हमने अपना बोर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है जो कि आज आ रखा था क्लास 5th बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 टर्म 2 सब्जेक्ट मैथ। इस वीडियो में हमने पार्ट नंबर बी सीख लिया और फाइनली इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने ऐसे ही किया होगा। पार्ट नंबर ए की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने पार्ट नंबर ए की वीडियो का लिंक दे रखा है, उसे टैप करिए और फाइनली आप पार्ट नंबर ए की वीडियो भी आसानी से वॉच कर पाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह की मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगली सीरीज़ में 8th क्लास के स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 8th क्लास के सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा अपनी इसी चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। कीप सपोर्टिंग अस। Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.